इस वक्त हम मौजूद हैं नूह के इस मेवाती शहीद हसन खान मेवात रेजिडेंस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नूह। इस हॉस्पिटल के आसपास आप देख सकते हैं कि तकरीबन 50-60 दुकानें हैं, जो ज़्यादातर जिसमें से ये बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टोर है। ये देख सकते हैं वसीम मेडिकल स्टोर का ये बोर्ड भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो तकरीबन जितने भी यहाँ पर मेडिकल स्टोर थे 10 से 12 बताए जा रहे हैं, जिनको चलाने वाले जो है ज़्यादातर मुस्लिम थे। इसके साथ ही आप ये देख सकते हैं कि मस्जिद के बिल्कुल नीचे जितनी भी दुकानें थीं, ये सारी दुकानें तोड़ दी गई हैं। बहुत सारे यहाँ पर रेस्टोरेंट हैं, कुछ खाने पीने की दुकानें हुआ करती थी, ग्रोसरी की शॉप्स हुआ करती थी। और ये तकरीबन जब से ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बसा है तब से ये दुकानें, ये मेडिकल स्टोर तकरीबन 10 साल पहले कांग्रेस सरकार जब यहाँ पर हुआ करती थी, तो उस वक्त इस मेडिकल कॉलेज का इनॉग्रेशन किया गया था। हुड्डा जब सीएम यहाँ पर हुआ करते थे, तो उस वक्त से ये मेडिकल कॉलेज के आसपास लोग बस गए थे। और मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, या उसके अलावा जो यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, तो उन सब के लिए यहाँ पर काफ़ी दुकानें थीं और लोगों की रोज़ी रोटी का सिलसिला ये चल रहा था। पहाड़ के नशेब में इसको बताया गया और उसकी वजह से इस इलाके की, इस साइड की सारे मेडिकल स्टोर और जितने भी स्टोर्स थे या खाने पीने की दुकानें थीं, उनको डेमोलिश कर दिया गया प्रशासन के ज़रिए। उसके साथ ही दूसरी साइड में जिधर मस्जिद है, इस साइड को लेकर बाकायदा लोगों के पास पेपर हैं और ये कह रहे हैं कि ये किसानों की ज़मीन थी, जिन्होंने ये ज़मीन दी थी मस्जिद के लिए, उन्हीं के ज़रिए ये सारी दुकानें वगैरह यहाँ पर बनाई गई थी। कागज़ होने के बावजूद, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी होने के बावजूद ये सारी जो है यहाँ पर डेमोलिशन की कार्रवाई हुई है, जिसको लेकर के इलाके के लोगों में जो है रोष है। आज आपने देखा जिस तरह से हाई कोर्ट के ज़रिए इस पूरे डेमोलिशन पर रोक लगा दी गई है, स्टे लगा दिया गया है। लेकिन उससे पहले कल और परसों काफ़ी संख्या में यहाँ पर ये डेमोलिशन की कार्रवाई चली। फ्राइडे शाम शुरू हुई थी कार्रवाई और उसके बाद सैटरडे चली, संडे चली। और ऐसा लगता है कि प्रशासन ने और पुलिस ने सैटरडे और संडे का दिन शायद इसीलिए चुना था कि कोर्ट बंद रहता है, अगर कोई कोर्ट जाए भी तो उसको स्टे ना मिल पाए। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कुछ गैर मुस्लिमों की भी यहाँ पर दुकानें थीं। भारद्वाज रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड, ये एक बोर्ड दिखाई दे रहा है, किसी भारद्वाज साहब का है जो यहाँ पर चलाया जा रहा था। तो देख सकते हैं कि ये तकरीबन 60-70 दुकानें हैं जिनको डेमोलिश किया गया है। इसके बैक साइड में भी कुछ शॉप्स दिखाई दे रही हैं, यानी 2 लेयर्स में ये शॉप्स यहाँ पर बनी हुई थी और लोग अपना रोज़ी रोटी का ये सिलसिला चल रहा था। लेकिन इसको ये कह करके गिरा दिया गया कि ये पूरा इलीगल है, गैर कानूनी है। और इसके साथ ही एक चीज़ बात जो सब जगह आ रही है, पूरे हरियाणा, यहाँ पर नूह के इलाके में जितना भी डेमोलिशन किया गया है, उसमें ये बात सामने आ रही है कि पुरानी डेट्स में नोटिस चिपकाए गए, जवाब देने के लिए समय दिया गया और उसके बाद अचानक 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद यहाँ पर पुलिस प्रशासन बुलडोज़र पहुँच जाता है और उसके बाद डेमोलिशन की कार्रवाई अचानक शुरू कर दी जाती है। लोगों को अपना सामान तक निकालने की मोहलत नहीं दी जाती, जिसकी वजह से लोगों का लाखों का सामान जो है बुलडोज़र की चपेट में आकर के सुहा हो गया। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से खुद संज्ञान लिया गया है हाई कोर्ट के ज़रिए और इसमें अब आगे सुनवाई होनी है, तो आगे किस तरह का रुख रहता है कोर्ट का, क्या इस पर जो है डेमोलिशन के पर रोक बनी रहेगी या फिर आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों ने ये कानून को हाथ में लेकर बैक डेट में नोटिस जारी करके जिन लोगों ने इस पर कार्रवाई की है, क्या उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई होगी। ये बात अब मुस्लिम तंजीमों के ज़रिए उठाई जा रही है, मुसलमानों के ज़रिए उठाई जा रही है कि ऐसी ऑफिसर्स को सज़ा मिलनी चाहिए जो कानून को हाथ में लेकर इस तरह की कार्रवाई करते हैं। उधर सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि दूसरी तरफ चाहे वो मनु मानेसर हो, बजरंगी हो, इन तमाम लोगों के नाम जिनका फसाद, दंगा भड़काने में सामने आ रहा है, उनकी वीडियो सामने आ रही है, किस तरह से भीड़ को उन्होंने उग्र किया जिसकी वजह से ये दंगा भड़का, उनके खिलाफ़ क्यों कार्रवाई नहीं की गई। फरीदाबाद में FIR ज़रूर हुई है बजरंगी के ख़िलाफ़, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जहाँ तक सवाल है मनु मानेसर, वो भी खुलेआम घूम रहा है। इन तमाम चीज़ों पर भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जो वीडियो गर्दिश कर रहे हैं बंदूकें लहराते हुए, बंदूक चलाते हुए पहाड़ियों की तरफ को, इन पहाड़ियों की तरफ ही बंदूकें चलाई जा रही थी। अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाने के लिए, क्योंकि ये जो मंदिर है वहाँ से हम 600-700 मीटर ही की दूरी पर हैं। बिल्कुल इस इलाके में आकर के पहाड़ों की तरफ गोली चलाते हुए जो है आतंकी नज़र आ रहे थे। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, उनके घरों पर बुलडोज़र कब चलेगा, ये एक सवाल अभी भी बना हुआ है, जिसको लेकर के लोग कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। नूह से कैमरा पर्सन फैज़ी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।